हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड. आई होप आपको फॉस्फोलिपिड के फंक्शंस क्लियर हो गए हों. आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज स्टेरॉइड. First of all, let's start understanding what is the definition of steroids. So, steroids are the compounds containing a cyclic ring. Steroids ऐसे compounds होते हैं जिनके पास एक cyclic ring होती है. इस cyclic ring को C-P-P के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी full form है cyclopentanopyrhydrophenanthine. यानी कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन स्टेरॉइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनांथ्रीन रिंग पाई जाती है. ये रिंग कंसिस्ट होती है यानी कि बनी हुई होती है एक फिनांथ्रीन न्यूक्लियस से, जो कि ABC न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है. आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में भी आपको ABC रिंग दिखाई दे रही होंगी. ये तीनों रिंग मिलकर बनाती है फिनांथ्रीन न्यूक्लियस को. इस फिनांथ्रीन न्यूक्लियस से जुड़ी हुई होती है एक साइक्लोपेंटेन रिंग, जिसे डायग्राम में डी रिंग से डिनोट किया गया है. दिस इज द साइक्लोपेंटेन रिंग. इसे साइक्लोपेंटेन रिंग इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये साइक्लिकल अरेंजमेंट में है और इसके पास 5 कॉर्नर्स हैं. स्टेरॉइड्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी पाए जाते हैं. वो स्टेरॉइड जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं उनके एग्जाम्पल है लाइक कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, सेक्स हार्मोन्स, बाइल सॉल्ट्स एंड एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, जो कि आपकी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं. स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कभी किसी स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप जुड़े हुए हों तब आप उसे स्टेरॉल कह देते हो. यह आपका एक स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर है. इस स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में आपको कोई भी OH ग्रुप नहीं दिख रहा है, इसीलिए आप इसे स्टेरॉइड कह रहे हो. अगर इस स्ट्रक्चर में कहीं पर OH जुड़ जाता तो आप इसे स्टेरॉल कह देते. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड. सो सबसे पहले आपको फिनांथ्रीन रिंग बनानी है जो कि ABC न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है. एज यू कैन सी, ABC रिंग जो फिनांथ्रीन रिंग बनाने का काम कर रहे हैं ये हेक्सागोनल है, यानी कि इनके पास 6 कॉर्नर्स है. अब अगर आपको याद करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि नंबरिंग कैसे करनी है. तो यहाँ पर नंबरिंग याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि फिनांथ्रीन रिंग में A और B रिंग में आपको जो नंबरिंग करनी है वो एंटी क्लॉकवाइज करनी है, जबकि C रिंग में आपको नंबरिंग क्लॉकवाइज करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5. पहली रिंग में आपने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दी है. नाउ बी रिंग में भी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. सो 6 7 8 9 10. अब सी रिंग में आपको क्लॉकवाइज करनी है यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में. सो 11 12 13 14. ये हो गई आपकी फिनांथ्रीन रिंग. अब आपको साइक्लोपेंटेन रिंग बनानी है जो कि इस फिनांथ्रीन रिंग से जुड़ी हुई है. दिस इज द साइक्लोपेंटेन रिंग. अब साइक्लोपेंटेन रिंग में हमेशा जो डायरेक्शन होती है नंबरिंग की वो एंटी क्लॉकवाइज होती है. तो 14 तक हो चुका था. अब 15 16 17 देन 18 एंड 19. 18 और 19th ग्रुप जो होते हैं वहां पर आपके मिथाइल ग्रुप पाए जाते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर बनाना आया हो. नंबरिंग करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि AB रिंग में आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, फिर क्लॉकवाइज चलना है और फिर D रिंग में दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज चलना है. नाउ अब स्टार्ट करते हैं समझना कोलेस्ट्रॉल को. लेट्स स्टार्ट कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द एनिमल्स. सबसे पहली चीज, कोलेस्ट्रॉल आपका एक स्टेरॉल है. स्टेरॉल भी स्टेरॉइड से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे स्टेरॉल लगा है यानी कि ये एक ऐसा स्टेरॉइड है जिसके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप पाया जाता है. नाउ कोलेस्ट्रॉल आपका एनिमल्स में बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव अमाउंट में पाया जाता है. दे आर द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टेरॉल. एनिमल्स की बॉडी में जो स्टेरॉल सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल. दिस इज नेम्ड बिकॉज इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम बाइल. अब सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ही क्यों कहा गया है.
स्टेरॉल तो हमें समझ आ रहा है कि इसका भी एक स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर होगा जिसमें OH ग्रुप जुड़ा होगा, इस वजह से ये स्टेरॉल है। लेकिन कोल वर्ड आगे से जोड़ने का रीजन ये है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, यानी कि ढूंढा गया था बाइल जूसेस में। अब बाइल को ग्रीक में कोल कहा जाता है, दैट इज वाई हम यहां पर कह देते हैं कोलेस्टेरॉल। अब क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉल है तो इस स्टेरॉल को बनाने के लिए भी आपको पहले स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब याद कीजिए, हमने अभी पढ़ा कि स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती हैं, फिनांथ्रीन रिंग्स और साइक्लोपेंटेन रिंग। फिनांथ्रीन रिंग 3 डिफरेंट रिंग से मिलकर बनी होती है, ABC, और साइक्लोपेंटेन रिंग एक 5 कॉर्नर वाली साइक्लिक रिंग है जो कि आपकी फिनांथ्रीन रिंग से जुड़ी हुई होती है। अब इतना स्ट्रक्चर तो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में और स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉल। ये स्टेरॉल है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप होगा। आप देख सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में 3rd कार्बन पर OH ग्रुप पाया जा रहा है। ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में 5th और 6th कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। ऑल्सो एज यू कैन सी, आपकी जो साइक्लोपेंटेन रिंग है कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में, वहां पर 17th कार्बन से आपकी एक 8 कार्बन वाली लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी हुई है। आप गिन सकते हो 17th रिंग से जो साइड हाइड्रोकार्बन चेन निकल रही है, ये 8 कार्बन से मिलकर बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां पर 8 कार्बन साइड चेन पाई जाती है 17th कार्बन। कोलेस्ट्रॉल का जनरल फॉर्मूला होता है C27H46O। तो जैसा कि हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, तो हम स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं दैट कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में जो 3rd कार्बन है वहां पर OH ग्रुप पाया जाता है। 18th और 19th कार्बन पर CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। 5th और 6th कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होता है और 17th कार्बन पर एक साइड चेन जुड़ी हुई होती है जिसके पास 8 कार्बन पाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दैट कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन अबंडेंस इन नर्वस टिश्यू। आपका कोलेस्ट्रॉल नर्वस टिश्यू में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और माना यह जाता है कि नर्वस टिश्यू में इसका काम है न्यूरॉन्स के एक्सॉन के अराउंड एक इंसुलेटिंग लेयर बनाना, ताकि आपके एक्सॉन में जो नर्व कंडक्शन चल रहा है उसे इंसुलेशन प्रोवाइड करवाया जाए। Second function of cholesterol, that cholesterol helps in the synthesis of sex hormones and adenocortical hormones। यानी कि कोलेस्ट्रॉल का काम होता है बॉडी में सेक्स हार्मोन्स और एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स को बनाना। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एंड लाइपोप्रोटीन। आपके इस कोलेस्ट्रॉल का काम बाइल और लाइपोप्रोटीन्स को बनाना भी है। हम लाइपोप्रोटीन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट लाइपोप्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स एंड protein, or you can say they are the macromolecular complexes of lipid and proteins। lipoproteins जो most importantly आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, they are LDL and HDL। इसके अलावा भी एक होता है VLDL, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं LDL और HDL की बात करूं तो LDL आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज में स्टिक होने के बाद अथियरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है। अथियरोस्क्लेरोसिस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नाउ HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो कि LDL के अमाउंट को ब्लड में या बॉडी में कम करने में हेल्प करता है, दैट इज व्हाई इट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। Fourth function of cholesterol, that it helps in synthesis and stabilization of the cell membrane structure। आपका कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी काम करता है और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखने में भी हेल्प करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड समझ आए हों। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, जिसे हम एक मास्टर डायग्राम के थ्रू बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.